Assalamu alaikum, my dear students. Today our topic is why where temple is targeted. जैसे कि आप क्लास जो है 8th है और चैप्टर है 5 ऑफ ईयर हिस्ट्री बुक, पेज नंबर इज 65. प्लीज टर्न आउट द पेज नंबर 65 एंड द नेम ऑफ चैप्टर इज रूलर्स एंड बिल्डिंग्स. तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जो है वो पढ़ाया किस तरह से डिफरेंट कंस्ट्रक्शन होती थी, चाहे टैंक्स की होती थी, टॉम्स की होती थी, मॉस्क्स की होती थी, या आपने देखा किस तरह से टेंपल कंस्ट्रक्शन होती थी, क्या क्या टेक्निक्स होती थी और किस पर्पस के लिए टैंक्स को बनाया जाता है, वो भी कल मैंने बताया. तो इस तरह से हम आज जो है वो पढ़ने जा रहे हैं वाई वे टेम्पल्स टारगेटेड. टेम्पल्स को क्यों टारगेट बनाया जाता था, क्यों टेम्पल्स पे दूसरे जो थे रूलर्स वो अटैक करते थे. आपको मैंने पढ़ाया कि टेम्पल्स जो है इनको बहुत ज़्यादा सजाया जाता था, इन पे बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जाता था, इनमें प्रेशियस स्टोन से काम किया जाता था, इसमें गोल्ड से काम किया जाता था. तो इस तरह से टेम्पल्स जो है बेसिकली किंग्स जब टेम्पल्स बनाते थे दे डिमॉन्स्ट्रेट दियर डिवोशन ऑफ गॉड कि कितना लगाव है उनको, कितना जो है कीदा है उनको अपने गॉड की तरफ. और इससे हमें किंग के पावर के बारे में भी पता चलता है कि किंग जो है कितना पावरफुल है, उसके पास कितनी वेल्थ है, वेल्थ के बारे में भी पता चलता था कि किंग के पास कितना पैसा है. जिस तरह का जितनी बड़ी जो है सुपर स्ट्रक्चर होगी, जितनी स्ट्रांग होगी, जितनी ज़्यादा सजाई हुई होगी, उसका मतलब है किंग जो है पावरफुल है, किंग जो है वेल्दी है. तो किंग की डिवोशन जो है अगर मस्जिद बनाई होगी तो उससे हमें पता चलता है कि अल्लाह की तरफ डिवोशन है, अगर मंदिर बनाया होगा तो उससे पता चलता है हमें कि वो डिफरेंट गॉड्स को जो है फॉलो करता है. तो इस तरह से हम देखते हैं, ये कोई इट इज़ नॉट ए सरप्राइजिंग फैक्ट. टेम्पल्स जो है बेसिकली दे बिकेम द ट्रेजरीज ऑफ वेल्थ. टेम्पल्स सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं होती थी, वर्शिप प्लेसेस नहीं होती थी, दे बिकेम द ट्रेजरीज ऑफ वेल्थ. ये खजाने बन गए थे क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा दौलत जो थी इन्वेस्ट की गई थी, इन पे जो है बहुत ज़्यादा दौलत का इस्तेमाल किया गया था. तो ये कोई सरप्राइजिंग फैक्ट नहीं है कि इन पे अटैक क्यों किया जाता था. अगर कोई किंग जो है वो दूसरे मुल्क के बाहर से आया होगा, जैसे गजनवीज आए थे, या इसी तरह से बाकी जो यहाँ के रूलर्स जो थे, पांड्याज जो थे या बाकी रूलर्स थे, उन्होंने जो है अर्ली स्टेज में जब अपने दूसरे मुल्क पे कब्जा किया तो उनका मेन पर्पस होता था फर्स्ट दे विल अटैक ऑन द टेम्पल्स. जैसे मोहम्मद गजनवी के बारे में बताया, ही अटैक्ड ऑन सोमनाथ टेम्पल बिकॉज दैट टाइम सोमनाथ टेम्पल में बहुत ज़्यादा दौलत थी, वो ट्रेजरी ऑफ वेल्थ वहाँ पे थी. तो इस तरह से ये किंग की जो वेल्थ थी, जब किसी किंग को हमें कमज़ोर करना है, किसी जगह पे कब्जा करना है, तो फर्स्टली हम उसकी वेल्थ पे कब्जा करेंगे. जब किंग की सारी वेल्थ उसके दूसरे किंग के कब्जे में आएगी तो इसका मतलब है वो किंग कमज़ोर पड़ेगा, वो ना आर्मी रख सकेगा. तो इस तरह से ये एक मोटिव होता था किंग का कि फर्स्ट ऑफ ऑल उनको थिंक पहले से प्लान होता था हमें अटैक करना है रिलीजियस प्लेसेस पे. तो इस तरह से ये कोई ऐसा खासकर टेम्पल जो है वो टारगेट बनाए गए, ये कोई ऐसी सरप्राइजिंग फैक्ट नहीं है कि टेम्पल्स के पास क्यों अटैक किया. तो इस तरह से किंगडम्स वर ऑफ दे ऑफन टारगेटेड दीज बिल्डिंग्स. तो अगर हम देखेंगे अर्ली 19th सेंचुरी में पांड्या किंग जो था जिसका नाम था श्री मारा या श्री वल्लभा इन्वेडेड श्रीलंका. उन्होंने श्रीलंका पे कब्जा किया एंड डिफीटेड द श्रीलंकन किंग. और सना फर्स्ट जो श्रीलंकन किंग था उसको डिफीट दी 831 टू 851 में. तो वहाँ का जो बुद्धिस्ट मोंक था उसने एक क्रॉनिकल लिखा है. उस किताब का नाम है दमाकिथी. दमाकिथी में ये लिखा है, ही रिमूव्ड ऑल द वैल्यूएबल्स द स्टैचूज ऑफ बुद्धा made entirely of gold and the jewel pelts and the golden images in the various monasteries. All these he seized the blow to the pride of the Sinhalese ruler. He had to be avenged. The next Sinhalese ruler, Sinha II, ordered his general to invade Madhuri, the capital of Pandyas. The Buddhist chronicle noted that the expedition made a special effort to find and restore the gold statue of Buddha. देखो क्या कहते हैं जो पांड्या किंग था उसने श्रीलंका पे जो है अटैक किया, इन्वेड किया. सना फर्स्ट थे वहाँ के किंग. वहाँ पे एक बुद्धिस्ट मॉक ने अपनी बुक में, अपनी किताब में, क्रॉनिकल में लिखा है, दमाकती जिसका नाम है, उसने लिखा है कि उसने वहाँ पे सारे वैल्यूबल चीज़ें जो थी वो अपने कब्जे में ली. सबसे बड़ा जो था वहाँ पे स्टैचू था बुद्धा का, क्योंकि ये बिलीव करते थे लॉर्ड बुद्धा को
तो बुद्धा का जो स्टैचू था वो गोल्ड से बना था और ज्वेलर्स से बना था। तो इन्होंने वो चीज़, ज्वेल पैलेस वहाँ पे था और गोल्ड से बना हुआ बुद्धा का स्टैचू और बाकी गोल्डन इमेजेस जो थी इन मोनिस्ट्रीज में, वो सारी इसने अपने कब्जे में ले ली और ही ऑल दीज ही सीज इट, उसने अपने कब्जे में ले ली और उसने इस सिन्हा के जो बुद्धिस्ट जो टेम्पल वहाँ पे मोनिस्ट्री थी उसको जो है उस पर अटैक किया और उसकी सारी दौलत जो थी वो इन पांड्या किंग्स ने अपने कब्जे में ली। लेकिन अब सिन्हालीस के रूलर जो थे उनको ये बहुत ज़्यादा वो इस चीज़ से जलने लगे। अब वो चाहते थे कि कब हम ये चीज़ जो है वापस लाएं। इन्होंने लॉर्ड बुद्धा को मानने वाले थे, तो सिन्हा सेकंड रूलर जो था उसने अपने जनरल्स को ऑर्डर दिया कि यू हैव टू इन्वेड मधुरी। मधुरी जो था वो था कैपिटल पांड्यास का। तो इन्होंने इनसे बदला लेने के लिए मधुरी पे कब्जा किया, हमला किया और वहाँ पे जो बुद्धिस्ट क्रॉनिकल में ये भी लिखा गया है कि वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी कोशिश की एंड दे रिस्टोर द गोल्डन स्टैचू ऑफ बुद्धा। और वहाँ पे उन्होंने बहुत मेहनत से लड़ाई करके, जंग करके जो है जो लॉर्ड बुद्धा का स्टैचू था गोल्ड से बना हुआ वो इन्होंने वापस लाया। किन से? पांड्या से। कहाँ पे? मधुरी में इन्होंने मार रखा था। इसी तरह से कहते हैं सिमिलरली इन अर्ली 11th सेंचुरी में व्हेन चोला किंग राजेंद्र फर्स्ट, 11th सेंचुरी में चोला किंग जिसके बारे में आपने पढ़ा भी, राजेंद्र फर्स्ट बिल्ट ए शिवा टेम्पल इन हिज कैपिटल। आपने कल भी पढ़ा कि शिवा टेम्पल जो है राजेंद्र ने बनाया है, तो ये अपने कैपिटल में उसने बनाया था। तो उसने क्या किया? ही फिल्ड इट विद प्राइज्ड स्टैचू सीज्ड फ्रॉम डिफीटेड रूलर्स। उसने इस टेम्पल में, इस मंदिर में वो जितने भी उसको स्टैचूज उसने सीज करके लाए थे, बाकी जगहों पे जब उसने हमले किए थे वहाँ उन इलाकों में जो उसने मंदिरों में लूट मार की थी, तो वहाँ के जितने भी स्टैचूज थे वो इसने यहाँ पे सजा के रखे। तो इसने क्या किया? एन इनकम्प्लीट लिस्ट इंक्लूडिंग ए सन पेडेस्टल फ्रॉम द चोलंकिया, एक उसने लाया था द सन पेडेस्टल चोलंकिया से, ए गणेशा स्टैचू दूसरा जो है गणेशा स्टैचू, एंड सिवरल स्टैचूज ऑफ दुर्गा के बहुत सारे स्टैचू, नंदी स्टैचू फ्रॉम ईस्टर्न चोलंकिया से भी लाए, इमेज ऑफ बिहारिवा from Shiva and Biharavi from the Kilingas of Orissa and the Kali statue from the Palas of Bengal। ये जो स्टैचू सारे थे ये इसको अपने नहीं थे, इसने इन्वेड किया था चलंकियास पे। तो इसने इस तरह से ये स्टैचूज, कहीं काली का, कहीं पे गणेशा का, डिफरेंट जो गॉड और गॉडेसेस होते थे उनके स्टैचूज जो थे बाकी टेम्पल्स पे अटैक करके इसने वहाँ से सीज किए थे और जो अपना टेम्पल बनाया राजेंद्र फर्स्ट ने लॉर्ड शिवा को डेडिकेट किया, तो ये सारे स्टैचूज उसने उसमें रखे। इसी तरह से अगर हम बात करेंगे सुल्तान मोहम्मद गजनवी की, जो सुल्तानत पीरियड था उसमें मोहम्मद गजनवी जो था आपको पता ही है, उसने सोमनाथ टेम्पल पे जो अपनी कंपेन चलाई, ही अटैक द टेम्पल्स एंड डिफीटेड द किंग्स, यहाँ पे उसने डिफीट दी। जैसे आपने देखा पृथ्वीराज चौहान को डिफीट मिली, या उससे पहले आप देख रहे हो जब ये सुल्तान मोहम्मद गजनवी आए, यहाँ पे जो हिंदू रूलर्स थे उनकी जो आइडोल्स होते थे इनके, ही लूटेड ऑल ऑफ द आइडोल्स। तो आधे कहते थे उसने अपनी रिलीजियस पर्पस के लिए जो है इन टेम्पल्स को, जैसे सोमनाथ टेम्पल जो है ट्रेजरीज ऑफ वेल्थ, बहुत ट्रेजरी लेवल थी वहाँ पे, तो आधे हिस्टोरियंस ये बिलीव करते हैं कि ही लूटेड दीज टेम्पल्स बिकॉज ही इन्वेस्टेड ऑल द वेल्थ इन गजनवी, वहाँ पे उसने अपने कैपिटल सिटी बनाई। लेकिन आधे ये बिलीव करते हैं कि नहीं, उसको यहाँ पे जो है ही वांटेड टू स्प्रेड हिज इस्लाम, जो उसका रिलीजन था वो स्प्रेड करना चाहता था। तो डिफरेंट हिस्टोरियन जो है दे गिव द डिफरेंट स्टेटमेंट्स। तो इस तरह से उसने यहाँ पे किंग्स को डिफीट किया और उनके जो है आइडोल्स जो थे या वेल्थ जो थी इन टेम्पल्स में, ही लूटेड देम। सुल्तान मोहम्मद गजनवी वाज एन जो है कहते हैं इंपॉर्टेंट रूलर नहीं था, लेकिन ही डिस्ट्रॉयड टेम्पल्स स्पेशली वन सोमनाथ, मैंने अभी आपको बताया। तो इस तरह से उसको क्रेडिट मिल रहा है। अगर हम कहेंगे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम हीरो मानते हैं, क्योंकि उसने इस्लाम फैलाने के लिए बहुत कोशिश की। अगर हम पॉलिटिकल और कल्चरल व्यू से देखेंगे तो कहा जाता है मिलिट्री सक्सेस जो है अटैकिंग की, ही लूटेड द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एंड डिफीटेड द रूलर्स। अगर हम देखेंगे उसने यहाँ पे रूल स्टार्ट उसको करना था, पॉलिटिकल व्यू से देखेंगे इसको यहाँ पे अपना रूल स्टार्ट करना था, तो उसने इसीलिए इन टेम्पल्स को लूट किया और इन टेम्पल्स को जो थी उनकी जो स्टैचूज थे उन टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया। तो आधे कहते हैं अपना जो है उसको बेसिकली अपना रिलीजन जो है वो यहाँ पे स्प्रेड करना था। तो आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।